Now we'll talk about the term accounting. Accounting is a process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting and communicating the financial information to the users. ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन है. देखिए, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें ये सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं: आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन. इसमें जो फर्स्ट 3 स्टेप्स हैं मीन्स आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग और रिकॉर्डिंग, इसके बारे में हम अगले कुछ दिनों तक बातें करेंगे और इसको अच्छी तरह से समझेंगे. फादर ऑफ अकाउंटिंग, जिसने अकाउंटिंग स्टार्ट करी थी, ही इज लूका पेसियोल, हु पब्लिश द फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंटिंग इन 1494. यानी कि 1494 में इस बंदे ने पहली बार अकाउंटिंग की बुक, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम की बुक जो है वो पब्लिश करी थी. देखिए, सीधी भाषा में अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है? हिसाब किताब रखना. बाय फॉलोइंग सर्टन रूल्स, रेगुलेशंस एंड मेथड्स. कुछ खास रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको फॉलो करके हम लोग हिसाब किताब रखते हैं, आसान भाषा में, विच आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. यूनिवर्सली मीन्स ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं वो हिसाब किताब को रखने के लिए वो दुनिया भर में सेम है और दुनिया भर में एक्सेप्टेड भी है. अब देखिए, इमेजिन कीजिए कि आम लाइफ में भी हम हर तरह का हिसाब किताब रखते हैं. सपोज कीजिए आपकी इनकम है 50,000 पर मंथ घर पे, और आपने किसी तरह की डायरी मेंटेन कर रखी है या मोबाइल पे नोट्स बनाते हो. हर पर्सन अपनी इनकम और एक्सपेंसेस का हिसाब रखता है और इसके लिए उसके अलग अलग मेथड्स होते हैं. या तो वो किसी डायरी में लिखना शुरू कर देता है कि कितने आए, कितने गए और कितने बचे, या मोबाइल पे नोट्स बना लेता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो हम डायरी की बात लेके चलते हैं. अगर आपकी 50,000 इनकम है और उसमें से आपने जो खर्चे हैं वो आप इस साइड पे लिख रहे हो, हम एक ही खर्चे की बात करेंगे एज एन एग्जाम्पल, तो हर बंदे का अपने खर्चे लिखने का तरीका भी अलग होता है. कुछ लोग शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करते हैं, कुछ लोग लॉन्ग फॉर्म्स यूज़ करते हैं, ठीक है जी. कुछ लोग फुल नेम्स यूज़ करते हैं, कुछ लोग सिर्फ एक वर्ड से काम चला लेते हैं. अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि एफ, मैंने लिखा एफ पे 1,000 रुपीज़ लग गए. अब एफ जो है इसके कई मीनिंग्स हो सकते हैं. ये मुझे पता है क्योंकि मैंने अपने हिसाब से इसको एफ लिखा है. ये सारे लोग नहीं समझ पाएंगे. एफ और फर्नीचर भी हो सकता है, फूड भी हो सकता है, फ्रूट्स भी हो सकता है, ठीक है जी. तो अगर मैं ये डायरी किसी को दिखाऊं जिसमें मैंने एफ के सामने 1,000 रुपीज़ का एक्सपेंस लिखा हुआ है, तो सामने वाला उसे किस तरह से समझेगा ये मैं नहीं समझ पाऊंगा, और मैंने इसे किस तरह से लिखा है ये सामने वाला समझ नहीं पाएगा जब तक कि उसे एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा. तो सपोज कीजिए अगर हमने ये फर्नीचर लिखा होता 1,000 रुपीज़, तो हमें कैसे पता चलता है कि वो फर्नीचर क्रेडिट पे खरीदा गया है या कैश पे? क्रेडिट मीन्स उधार पे या कैश पे. तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो अपने टाइप की अकाउंटिंग, अगर हम अपने हिसाब से सारे हिसाब किताब रखें तो ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं होंगी. मीन्स वी आर एबल टू अंडरस्टैंड इट, बट दूसरे जो लोग हैं वो इसे समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे. तो अगर हम ये वाले रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके ये रिकॉर्डिंग करें, इस चीज़ को रिकॉर्डिंग कहते हैं जब हम किसी बुक पे हिसाब किताब रखते हैं, तो ये जो हमने रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके रिकॉर्डिंग करेंगे तो वो दुनिया भर में हर कोई पर्सन जिसे अकाउंटिंग की नॉलेज होगी उसे समझ आएगा. इसीलिए ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं.